इजराइल की डिफेंस फोर्स इन दिनों टॉप फॉर्म में है। हर दिन एक नया हमास या हिजबुल्लाह का कोई ना कोई नेता या कमांडर को इजराइल 72 हुरों के पास भेज रहा है। एक ताज़ा खबर के अनुसार हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद हमास का प्रमुख याह्या सिनवार भी इजराइल के निशाने पर था और इजराइल को उसकी लोकेशन भी मिल गई थी, पर इजराइल ने अंतिम समय पर उसे मारने का फैसला बदल दिया। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया। नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद हमास का प्रमुख याह्या सिनवार भी डरा हुआ है और उसने गाजा में अपनी लोकेशन बदल ली है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के पास सिनवार की लोकेशन की जानकारी पहुंच गई थी, लेकिन उसे खत्म करने का प्लान रोक दिया गया। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की तरह ही इजराइल के पास हमास चीफ याह्या सिनवार को खत्म करने का मौका था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इजरायली मीडिया ने रविवार 29 सितंबर की रात अपने विशेष रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल को एक खुफिया इनपुट मिला था। यह सिनवार को खत्म करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन बंधकों को नुकसान पहुंचने के डर से ऐसा नहीं किया गया। बंधकों को उसी इलाके में रखा गया था जहां हमास नेता मौजूद था। याह्या सिनवार को हमास के अपने पूर्ववर्ती इस्माइल हानिया के तेहरान में हत्या के बाद समूह का नया नेता चुना गया था। हानिया 31 जुलाई को तेहरान में हुए एक विशेष हमले में मारे गए थे। याह्या सिनवार इतना खतरनाक है कि उसे गाजा के लादेन के नाम से जाना जाता है। उसने ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की योजना बनाई थी। इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे, जबकि 251 को हमास के आतंकी बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही याह्या सिनवार गाजा के नीचे बनी सुरंगों में छिप कर रह रहा है। इजरायली मीडिया ने बताया कि इजराइल को सिनवार की जगह के बारे में पता चल गया था, लेकिन यह फैसला किया गया कि यह ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सिनवार ने अपने चारों तरफ बंधकों का घेरा बना रखा था। वह उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि इजरायली सेना उसे नुकसान न पहुंचा सके। हिजबुल्लाह चीफ की हत्या के बाद याह्या सिनवार भी डरा हुआ है। सऊदी अरब की मीडिया ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में बताया था, हवाई हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत की खबर के बारे में पता चलते ही सिनवार ने गाजा पट्टी में अपनी लोकेशन बदल ली। यह रिपोर्ट पिछले सप्ताह इजरायली हमले में सिनवार की संभावित मौत के बारे में चर्चा के बाद आई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में खुफिया विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया था कि याह्या सिनवार की संभवतः इजरायली हमले में मौत हो गई है। आईडीएफ ने पिछले रविवार को कहा कि वह सिनवार की मौत की रिपोर्ट की ना तो पुष्टि कर सकता है और ना ही खंडन। इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने भी कहा कि उसका मानना है कि सिनवार अभी जीवित है। वहीं ताज़ा घटनाक्रम में इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत ने पश्चिम एशिया के तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अब सभी की निगाहें ईरान पर लगी हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह को खड़ा करने में ईरान की भूमिका रही है और ऐसे में हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत ईरान के लिए बड़ा झटका है। हालांकि पश्चिम एशिया की राजनीति के विशेषज्ञों की माने तो ईरान इस समय गंभीर दुविधा का शिकार है। और अगर ये कहा जाए कि इजराइल ने जिस आक्रामकता के साथ गाजा के बाद लेबनान और यमन में हमले किए हैं, उससे ईरान फंस गया है और उसके नेतृत्व को अभी तात्कालिक तौर पर समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इजराइल को जवाब दिया जाए। यह बात तय है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। लेबनान और गाजा के बाद उसने हूती विद्रोहियों पर निशाना साधा और यमन में बमबारी कर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।